जय हिंद। आज की इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके सिलेबस से होते हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखा करें, किसी भी प्रश्न को मिस नहीं करना है। क्योंकि पहला क्वेश्चन पूछा गया है, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? क्या पूछा गया है? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो याद रखिएगा साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, खरोष्ठी लिपि दाएं ओर से बाएं ओर लिखी जाती थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, खरोष्ठी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कनिष्क वंश का सम्राट क्या था? क्या पूछा गया है? कनिष्क वंश का सम्राट क्या था? तो याद रखिएगा साथियों, कुषाण था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कुषाण, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में क्या जानकारी देता है? क्या पूछा गया है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें प्रशासन के बारे में क्या जानकारी देता है? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, मौर्य शासन के बारे में जानकारी देता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मौर्य, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? क्या पूछा गया है? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, विष्णुगुप्त था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विष्णुगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? क्या पूछा गया है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांची की स्तूप का निर्माण किसने कराया था? क्या पूछा गया है? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, अशोक ने कराया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अशोक, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, बेलूर में मुख्यालय स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बेलूर आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? क्या पूछा गया है? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? जिसका सही जवाब जाएगा, चेदी वंश से संबंधित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चेदी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? क्या पूछा गया है? हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो इसका सही जवाब जाएगा, बाणभट्ट थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाणभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? क्या पूछा गया है? गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? जिसका सही जवाब जाएगा साथियों, फाहियान ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, फाहियान आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्या हो जाएगा? फाहियान आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? क्या पूछा गया है? गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? जिसका सही जवाब जाएगा, श्री गुप्त, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्री गुप्त, जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है? क्या पूछा गया है? किस काल को भारतीय इतिहास का
स्वर्ण युग कहा गया है? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, गुप्त काल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? क्या पूछा गया है? विक्रमादित्य किस प्रसिद्ध गुप्त शासक का एक अन्य नाम है? तो इसका सही जवाब जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासन का एक अन्य नाम है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? क्या पूछा गया है? संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो इसका सही जवाब जाएगा संस्कृत नाटक नागानंद की रचना हर्षवर्धन शासक द्वारा की गई थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हर्षवर्धन आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्या पूछा गया है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, धर्मपाल ने की थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, धर्मपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसके शासनकाल में वेनसांग भारत आया था? क्या पूछा गया है? किसके शासनकाल में वेनसांग भारत आया था? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग भारत आया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हर्षवर्धन जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? क्या पूछा गया है? इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, समुद्रगुप्त भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? क्या पूछा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? जिसका सही जवाब जाएगा साथियों, बम्बई में स्थापित किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, बम्बई जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऐसी डेली क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? क्या पूछा गया है? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजा राम मोहन राय आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? क्या पूछा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? जिसका सही जवाब जाएगा समुद्रगुप्त गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? क्या पूछा गया है? कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, हर्षवर्धन को दिया जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हर्षवर्धन जो आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? क्या पूछा गया है? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, प्रयाग में किया करता था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रयाग जो कि आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप होम गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो ये सवाल जरूर देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हर्ष की जीवनी किसने लिखी? क्या पूछा गया है? हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों, हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाणभट्ट आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शी का नाटकों के नाटककार कौन थे? क्या पूछा गया है? नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शी का नाटकों के नाटककार कौन थे? इसका सही जवाब जाएगा साथियों हर्षवर्धन थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हर्षवर्धन आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? क्या पूछा गया है? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों कनौज में स्थानांतरित की थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कनौज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा क्या थी? क्या पूछा गया है? गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा क्या थी? जिसका सही जवाब जाएगा साथियों गुप्त शासकों की दरबारी सरकारी भाषा संस्कृत थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी संस्कृत आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस गुप्तकालीन शासक को बीड़ा पादक के रूप में जाना जाता है? क्या पूछा गया है? किस गुप्तकालीन शासक को बीड़ा पादक के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब जाएगा साथियों समुद्रगुप्त को गुप्तकालीन शासक को बीड़ा पादक रूप में जाना जाता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी समुद्रगुप्त आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? क्या पूछा गया है? चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका सही जवाब जाएगा चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राजेंद्र चोल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? क्या पूछा गया है? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो इसका सही जवाब जाएगा पाल राजवंश का पहला राजा गोपाल था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गोपाल आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में सहित हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? क्या पूछा गया है? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका सही जवाब जाएगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने की थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विवेकानंद आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? क्या पूछा गया है? किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? जिसका सही जवाब जाएगा लॉर्ड विलियम बेटिंग ने। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग ने सती प्रथा का अंत किया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेटिंग आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। क्या पूछा गया है? पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब जाएगा विशुद्ध शर्मा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विशुद्ध शर्मा आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राजत रंगिणी के लेखक कौन है? क्या पूछा गया है? राजत रंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब जाएगा कल्हड़ है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी कल्हड़ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पाणिनि संस्कृत के क्या प्रसिद्ध थे? क्या पूछा गया है? पाणिनि संस्कृत के क्या प्रसिद्ध थे? तो इसका सही जवाब जाएगा व्याकरणाचार्य प्रसिद्ध थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी व्याकरणाचार्य आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? क्या पूछा गया है? महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासन के शासनकाल में हुआ था? इसका सही जवाब जाएगा नरसिंह
वर्मन प्रथम के शासनकाल में हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदिवहरा थी? तो इसका सही जवाब जाएगा महिर भोज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महिर भोज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो इसका सही जवाब जाएगा चोल त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी चोल आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? क्या पूछा गया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका सही जवाब जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क का सूर्य मंदिर बनवाया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? क्या पूछा गया है, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जयदेव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? क्या पूछा गया है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सिंह विष्णु आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगर ऐसी ही डेली क्वेश्चन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, महान प्रतिहार राजा कौन था? क्या पूछा गया है, महान प्रतिहार राजा कौन था? तो इसका सही जवाब जाएगा महान प्रतिहार राजा मिहिर भोज था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी मिहिर भोज आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? क्या पूछा गया है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब जाएगा दंती दुर्ग था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दंती दुर्ग आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? क्या पूछा गया है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक ने कराया था? तो इसका सही जवाब जाएगा कृष्ण प्रथम शासक ने कराया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा गया है, खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा साथियों खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? क्या पूछा गया है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब जाएगा राजस्थान में स्थित है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राजस्थान आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सोमनाथ के मंदिर पर 1025 से 26 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो इसका सही जवाब जाएगा भीमदेव गुजरात का शासक था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भीमदेव आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? क्या पूछा गया है, उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो इसका सही जवाब जाएगा राणा कुंभ ने कराया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राणा कुंभ आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका सही जवाब जाएगा रजिया सुल्तान थी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
रजिया सुल्तान आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, दास वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट करके बताइए साथियों। और इस वीडियो का क्वेश्चन आंसर PDF में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लें।